अस्सलाम वालेकुम। तो अब मेरा आखिरी वन है, वो है एचसीपी का हमने निकालना है क्या, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना है। पिछले तीन मैंने निकाल दिए हैं, जिसके अंदर सिंपल था, वीसीसी था और एफसीसी था। तो सिंपल एचसीपी का मैंने आपके लिए पहले सोल्व किया। मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ये इसका सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये एचसीपी है। इसके लिए क्या किया, सबसे पहले सिंपल जो है ना एचसीपी की जो है स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। ये मैंने इसकी हाइट ली है, ये ली है सी। ठीक है, और उसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का जो आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सिंपल इज दैट। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि नंबर ऑफ एटम निकालना होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या होता है कि ये मैंने नंबर ऑफ एटम निकाला। ये किस तरह मैंने निकाला, ये आपने ये देखना है कि ये आप देख रहे हैं नीचे नीचे एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः नीचे हैं और ये छः इसी तरह ऊपर भी हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, छः ये हैं और तीन ये जो अलग से खड़े हैं, मतलब इसकी जो स्टैकिंग लेयर है ना वो ए बी होती है। ठीक है, और ये जो दो इसके जहाँ सेंटर में खड़ा है, एक ये जो आपका खड़ा आइटम और एक ये खड़ा आइटम, इस ये जो छः आइटम, ये इसमें से जो एक को पकड़ते हैं ना अगर ये इसको, तो ये 1/6 जो है ना ये इसका इसके साथ शेयर है। बाकी ये जो है कि फर्दर इसके साथ आगे ये जो है ना हर एक का बनना होता है। ठीक है, 1/6 इसका अपने यूनिट के साथ ये एक का शेयर है। तो छः अगर नीचे टोटल खड़े हैं, ठीक है, तो 1/6 यहाँ से भी शेयर है और छः ऊपर भी खड़े हैं प्लस 6 ऊपर वाले, तो वो भी 1/6 वहाँ से भी एक एक के साथ ऊपर इस तरह अलग अलग चलते हैं। तो और उसके बाद जो ये दो खड़े हैं, ये जो हर जो ये दो खड़े हैं ना, ये जो है 1/2 जो है ना ये अपने के साथ शेयर है और इस तरह जो है ऊपर वाले के साथ भी आधा शेयर है। ठीक है, तो ये दो, एक वो वाला और एक ये आपका जो आइटम खड़ा है, ये 1/2 इसका अपने आइटम के साथ शेयर है और प्लस जो ये थ्री है ये आपको अलग से लेयर पड़ी है अंदर से। ये जो है पूरे पूरे तीन वैसे ही आ गए। तो इसको जब सोल्व किया तो ये आपके सामने छः छः से गया, छः छः और ये टू टू और ये प्लस आ गया तीन तीन, तीन एक दो एक दो तीन और ये प्लस तीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम आ गए आपके यहाँ से छः। उसके बाद चाहिए वॉल्यूम ऑफ वन एटम, फिर हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम से फिर वो सार मैंने आपको बताया कि चारों के अंदर सेम ही चलेगा। 4/3 पाई आर का क्या है, क्यूब है। और उसके बाद अब जो रह गया हमारा, वो रह गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसका, एचसीपी का। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल को हमने निकालना है। इसका मैंने ये फार्मूला लिखा है एक आपके आसानी के लिए कि एरिया ऑफ हेक्सागोन मल्टीप्लाई किया है मैंने हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ हेक्सागोन मतलब ये मैं नीचे से एरिया निकालना है, साथ इसकी आपको पता हाइट होती है। तो हाइट इसकी जो सिंपल इज दैट वो सी है। ठीक है, क्योंकि क्यूब नहीं है, क्यूब होता तो फिर उसका तो सीन अलग होता है कि ए और ए लेंथ विड्थ हाइट कर देते हैं। ये हेक्सागोन है तो इसके लिए हाइट तो हमने ले ली है। हेक्सागोन का मैं निकाल देता हूँ आपको एरिया। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एरिया ऑफ जो है ना एक्विलैटरल ट्राइंगल ये क्या होता है। ये कैसे ट्राइंगल होती है जिसके अंदर क्या होता है कि ये आप मैं आसानी से आपको बता भी देता हूँ कि इसकी ना ये जो है ना तीनों साइडों से ये बराबर होता है। ठीक है, मतलब इसका ना ये यहाँ से देख लें, जहाँ से भी देख लें, इसकी 60 का जो है ना वो डिग्री का एंगल मान रहा होता है। अच्छा, ये एक एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल सिंपल आप इसे याद कर लें, फार्मूले को सिंपल ही है कि 3√4 a का स्क्वायर। ये आप नेट से देखें जहाँ से ये इसका इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है ना वो इसके बराबर होता है। ठीक है, ये क्यों हमने यूज़ किया, क्योंकि ये आप शक्ल देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर ये एंड पे जो खड़ा है ना, ये एक एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ही है। अगर यहाँ पे ए होता, बी होता और सी होता तो ये इसके लिए ही है। ठीक है, और इसका ये सिंपल है। उसके बाद जो है या ए जो है ये सब आपको पता है कि अगर यहाँ से जो है यहाँ तक जो है एक चीज़ ए है ओवरऑल, तो हाफ जो है आपको पता है ये एक आइटम खड़ा है, एक ये आइटम खड़ा है, तो हाफ आर इसका है, हाफ आर इसका है। तो वो जो है ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2r के होता है। ये वैसे आपको पता है क्योंकि हमें ये चाहिए होता है। तो मैंने साथ ये भी आपको बता दिया कि एक जो है इसे बेसल भी कहते हैं, तो ये ए इज इक्वल टू किसका होता है, ये 2r का होता है। ये भी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इन सबको इसके अंदर दर्ज करेंगे तो वहाँ से हम जो है ना वॉल्यूम ऑफ जो है वो आ जाएगा हमारा एचसीपी यूनिट सेल वाला। तो वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल ये आप देख रहे हैं कि सिक्स सिक्स किस तरह है, सिक्स ये आप देख लें अगर, तो ये नीचे एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब छः बनते हैं ये हेक्सागोन के अंदर। सिक्स वो है और साथ आ गया आपका एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये साथ आपकी हाइट सी खड़ी है। ये आप ये चीज़ें जो है ना ये इसके अंदर हमने इसके अंदर दर्ज किया। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ जो है ना एचसीपी यूनिट सेल में इसे जो है क्वेश्चन ए का नाम दिया और मैंने क्योंकि क्वेश्चन ए का नाम दिया और फॉर आइडियल के लिए जो है ना सी/ए एचसीपी में फॉर आइडियल के लिए सी/ए जो है ना वो 1.633 है। ये बुक में भी आपको दिया होगा जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, और ये आपने वहाँ से लिया है फॉर 1.सी/ए। तो यहाँ से सिंपल सी की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ पे जो है ना 1.633 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.633 ए, और ये अब जो है ये इसको मैंने दर्ज कर दिया कि इसके अंदर पुट इन इक्वेशन ए के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं पुट करता हूँ ए के अंदर, तो ये बन जाता है 6 × 3√4 ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.633 ए। ये जो अब आपका है ना ये बना वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल। तीनों चीज़ें आ गई। नंबर ऑफ एटम जो है वो निकाल यहाँ पे रखने के लिए वो पहले निकाले हैं। वॉल्यूम ऑफ वन एटम जो है वो भी ये खड़ा है और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ जो एचसीपी यूनिट सेल का है ना वो भी हमने ये एट द एंड जो है ना उसको भी ये कैलकुलेट करता है। अब इन तीनों चीज़ों की जो है वैल्यू दर्ज करते हैं तो फर्दर हम देखते हैं। फर्दर जो है आपके सामने तो नेक्स्ट पेज पे
तो फर्दर जो है मैंने सिंपल दर्ज किया, नंबर ऑफ एटम्स को 7, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन एटम लिखा है 4/3, और सिंपल जो नीचे है ना वॉल्यूम ऑफ HCP हेक्सागोन का वो सारा लिखा है। अब ये जो यहाँ पे था ना अपना ए था, तो ए इज इक्वल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ए इज इक्वल टू किसके है, ए इज इक्वल टू है 2r के। तो जहाँ पे अब ए होगा ना वहाँ पे मैंने आर दर्ज कर दिया, क्योंकि मेरे पास ऊपर आर है तो नीचे मेरे आर बनाऊंगा तो इसके साथ ना मेरा आर आर कैंसिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिया 1.63, यहाँ पे भी ए था तो यहाँ पे एक ए की जगह क्या था, एक ए इज इक्वल टू किसके होता है 2r के, ठीक है। तो एक ए यहाँ पे 2r मैंने कर दिया। तो उसके बाद क्या है 6 × 4/3 पाई आर का जो है स्क्वायर है, और सिंपल नीचे 6 जो है 6 आप काट दें, और इसके बाद ये लिखा है ये एक 2r, और ये एक जो इधर 2r था आपका ऊपर वाला वो इसकी पावर 2 थी, और ये इसके साथ आ जाएगा तो क्या हो, इसकी पावर 2r की पावर क्या अब हो गई 3 हो गई। तो सिंपल इज दैट, आगे जो है वो 4 है, और ये अब मैंने इसके काटा है, आप इसे अपनी आसानी के किसी तरह भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 4 लिखा है पाई आर का, ये 7 लिखा है, ये 3 जो है ये 7 मैंने इसके नीचे मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि आपको पता है जो भी बट्टे के नीचे होता है वो नीचे आ जाता है ओवरऑल। तो ये मैंने उसके नीचे 3 कर दी, 3√3, और उसके बाद 4 है और 2r, और इसको मैंने जो है इसका जो ओपन किया क्यूब, तो 2 आपको पता है कि 2 3 बार कितना होता है 8 होता है, और 7 जो आर की वैल्यू 3 पावर 3 आ गई, ये सिंपल 1.633। यहाँ पे कुछ नहीं था क्योंकि 2r था वो मैंने इसकी पावर बना दी थी पहले, ठीक है। तो आर की 3 बनाई है, ये आर इस आर के साथ कट गया, और उसके बाद ये सिंपल मैंने कट ऑफ किया इसका 4 1/4 4 2 8, और इस 2 को फिर इसके साथ 2 4/2 और यहाँ से लिया। तो बाद में बचता यहाँ से ये है कि 2 आ जाता है, साथ में पाई ऐसे ही खड़ा था, ये साथ आ गया, नीचे 3 हमने पहले ले लिया तो साथ 3 जो है अंडर रूट वाला आ गया, ठीक है। तो 1.633 ये साथ लिया, इन सारों को मैंने जो है इन सारे को मैंने कैलकुलेटर के ऊपर आप ले जाएं तो इसको हल करेंगे तो 0.74 आ जाएगा। एट द एंड इसको आपने जो है परसेंटेज लेने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई करना, तो 74% ये स्टूडेंट आपके PF आ जाता है। तो चारों मेथड जो है यहाँ तक क्लियर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो मिलर इंडिसेस की वीडियो होगी, या जो कुछ भी होगा वो आपके अंदर जो है इसी प्ले लिस्ट के अंदर शेयर किया जाएगा। अगर आप लोगों ने इससे साथ साथ इसको सोल्व करें, तो अगर साथ सोल्व नहीं करते या प्रैक्टिस नहीं करते तो ये भूल जाते हैं, ये देख भी रहे हैं यहाँ से करके किसी को आसान लगता है, तो यू कैन कैरी। और उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।